वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित होटल क्लार्क में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अनुराग श्रीवास्तव, संस्थापक एवं सीईओ मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन ब्रिजेश श्रीवास्तव से संस्थापक एवं मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन से जुड़े लोगों संयुक्त रूप से बताया कि शील्ड कॉन्क्लेव 2026 के आयोजन से पूर्व एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर का मंच जलवायु परिवर्तन और महिला स्वास्थ्य जैसे समकालीन व महत्वपूर्ण विषयों पर भारत का पहला संवाद है। इस पूर्व प्रेस संवाद का उद्देश्य मीडिया प्रतिनिधियों को कॉन्क्लेव की थीम, उद्देश्य, सामाजिक प्रासंगिकता एवं विशिष्ट सहभागियों से अवगत कराना है। मुख्य कॉन्क्लेव 28 फरवरी 2026 होटल ताज गंगेज वाराणसी किया जा रहा है, जिसमें कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में एक्सपर्ट जुटेंगे। आज हम बड़े-बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, बहुत बड़े मशीनें आ गई हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं को कम कर पाए। क्या हम जान को बचा पाए? सर्वाइवल में 5 साल सर्वाइवल की बात, ये क्यों नहीं सोचते कि बीमारी को ठीक करके उसको शरीर से अलग कर दिया? एक हम संकल्प से विकल्प के रास्ते खोलेंगे। ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी और एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट भी हूँ। मैं देखता हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देश और दुनिया पे पड़ सकता है, एनवायरनमेंट पे पड़ सकता है। यहाँ पे किस तरह का प्रेस मीट किया? सर, ये प्रेस मीट इसलिए था, कल हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं शील्ड कॉन्क्लेव 2.0, जहाँ पे हम बात करना चाहते हैं एनवायरनमेंट, मेडिकल और विमेन का जो इंटरसेक्शन है उस पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट हेल्थ पे कैसे पड़ता है, हेल्थ का इफेक्ट विमेन को जो इफेक्ट कर रहा है वो पूरे इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है। तो उस विचार पे हम ये डायलॉग करना चाहते हैं। जन जागरूकता अभियान की तहत होगा सर? बिल्कुल सर। कोई भी अगर मुहिम चलानी हो तो एक पार्ट होता है जो उसको करता है, बट एक पार्ट जो उससे सीखता है। कोई अगर हमारे इस डायलॉग से, इस कार्यक्रम से कुछ सीख पाएगा तो वो अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएगा, जिससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। कितना लाभ पहुंचेगा इससे, इस तरह के सेमिनार? सर, जैसे मैम ने बताया, दुनिया की आधी पॉपुलेशन विमेन है, बट आप अगर विमेन के लिए कोई सोल्यूशन लाते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कोई सोल्यूशन लाते हैं, उससे हर किसी का फ़ायदा होता है। अगर हमारे रिवर गंगा, माँ गंगा अगर क्लीन हो जाती हैं, स्वच्छ हो जाती हैं, एकदम प्रिस्टीन हो जाती हैं, तो उससे हर किसी का फ़ायदा होता है, जन जंतु का और इंसान का भी और पूरे समाज का भी। एक विमेन तो घर और परिवार संभालने में ही लगी रहती है, अपने बारे में तो कभी सोचती नहीं। सर, इसीलिए तो मेडिवेज फाउंडेशन कोशिश कर रहा है कि विमेन को कैसे जागरूक किया जाए ताकि वो आगे बढ़ के आके बता सके। लोगों को ये भी लगता है कि अगर अरे मेरी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, इसमें बहुत खर्चा होगा, इसलिए लोग बताते भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप बताइए ताकि हम जैसी संस्था आपकी मदद कर सके, आपको रास्ता दिखा सके, प्लस कई सेंस में हम आपको एक्चुअली फाइनेंशियल मदद करके आपकी सर्जरी भी करा सके या ट्रीटमेंट भी करा सके। तो हम यही चाहते हैं कि विमेन को एक स्ट्रेंथ मिले कि वो आके आगे बढ़ के बता सके कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तभी तो उसको डायग्नोज करके हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस संस्था से संपर्क करने के लिए एक वुमेन क्या कहाँ कैसे कॉन्टेक्ट करेगी? सर, हमारा वेबसाइट है mediways.org, आप उसमें देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल्स भी हैं। आप कभी भी अगर मेडिवेज सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हम विमेन हेल्थ में क्या कर रहे हैं। आप लिखिए, हमें मेल कीजिए और हम आपको डिटेल दे देंगे। आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप हमसे प्रश्न पूछिए, सॉल्व कैसे होगा। तो सर, ये कार्यशाला कहाँ और कब आयोजित होने जा रहा है? सर, ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है ताज गैंजेस में 28 फरवरी सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। 3 सेशन है। क्या दिवसीय है? एक दिवसीय है कि एक दिवसीय है ये। कहाँ से लोग आ रहे हैं? सारे देश भर से आ रहे हैं। जैसे हम लोग सब दिल्ली से आए हैं, बट कुछ लोग पुणे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। सो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। इनरव्हील के 5 एसोसिएशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्या कल कार्यशाला होने जा रहा है? देखिए, मेडिवेज के साथ जो प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि इसके साथ हम एसोसिएटेड हैं, तो जब आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो आपको सबकी स्ट्रेंथ पता होती है। मेडिवेज जैसे कि शुरू के 4 वर्ड हैं तो मेडिकली रिलेटेड, तो ये उस तरीके से एक बहुत सिंसियर प्रोग्राम्स करते हैं। और हम दिल्ली से आज यहाँ पर आए हैं। जहाँ तक बात प्रोग्राम की है, वी आर वॉट एवर एनवायरनमेंट इज़, तो हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव सर्कल बने। हम अच्छा करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, फिर हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थी बॉडी पॉजेसेस हेल्थी माइंड, वो सब तो चलेगा ही। और सबसे बड़ी बात, 1 स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अभी आपने कहा तो लेडीज़ के लिए, लेकिन हम आपके थ्रू ये भी कहना चाहते हैं कि हम दोनों को साथ मिलकर काम करना है। थैंक यू टू ऑर्गेनाइजेशन लाइक मेडिवेज। और एक बैठे थे, मृणाल सर बैठे थे, अनुराग जी हैं, ब्रजेश जी हैं। ऐसे मैन ही लेडीज़ के बारे में सोचते हैं। और अभी तक जो एक नैरेटिव बना लिया था कि लेडीज़ को अपने बारे में बात ही नहीं करनी है, या उन्हें गिल्टी फील होता था कि मैं अपने बारे में कैसे बात करूं, मुझे हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी है, बच्चों को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अब इसके थ्रू ये मैसेज भी जाना है, दे डोंट फील गिल्टी, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हम सभी इंसान हैं, हम सभी इक्वल हैं, एंड वी आर देयर टू केयर फॉर यू, एंड इट टेक्स 2 हैंड्स टू क्लैप। ताली दोनों हाथों से बजती है। तो यहाँ पे लोग हैं आपके बारे में सोचने के लिए, पर आपको आगे आना है खुद अपनी समस्याएं बताने के लिए।
मेरा नाम है विनीता सेठी। मैं पहले अपोलो हॉस्पिटल्स की कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड रही हूँ और आजकल मैं बोर्ड मेंबर हूँ कई नॉट फॉर प्रॉफिट्स वगैरह में। तो अभी मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने पूछा कि इन कॉन्फ्रेंसेस का इम्पैक्ट क्या होता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और दूसरा होता है ये ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा लाता है। अब मैं इसी वक्त जैसे बताई थी, मैं एक एनजीओ में चेयरपर्सन हूँ जो कि संपर्क काशिका स्पाइसेस करके बनाते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक स्पाइसेस। अब एक बात बताएं, आप जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं पदार्थों में, हवा में, खाने में, ये लेडीज़ का ग्रुप है जो कि वाराणसी के घाट में बैठ के बिल्कुल प्योर हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह स्पाइसेस बनाते हैं। अभी मैं उनको देख के आई हूँ किस हालात में वो काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं। उनके पास हम 3-4 चीज़ें प्रमोट करते हैं: वॉश, सैनिटेशन, हाथ की सफाई, ताकि उनके अपनी हाइजीन बिल्कुल ठीक रहे। अब वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। जब मैंने उन्हें बताया मैं इस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कल आएंगे, वो देखेंगे कि हम क्या क्या बात कर रहे हैं, आगे इसको ये अपने एसएचजी में किस तरीके से फैलाएंगे। दूसरी चीज़ है, जैसे इनके स्पाइसेस इतने प्योर होते हैं, हम इनको ये समझाते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। महिलाएं चाहे एनीमिक हों, जो भी होती हैं, वो अपने खाने और पदार्थ में ध्यान नहीं रखती। मैं हेल्थ सेक्टर में आंगनवाड़ी के साथ बहुत काम कर चुकी हूँ, आशा वर्कर्स के साथ बहुत काम कर सकती हूँ। मेडिवेज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जब ये करती हैं, तो अगर हम ऐसे एसएचजी ग्रुप्स में इस बात को लेके जाते हैं तो और लोगों को इसके बारे में पता लगता है। फिर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए हम स्पेशल कैंप्स कर सकते हैं। उन्हें हमारी को यहाँ शायद बात अच्छी लगे कि हम सब अपने अभी गवर्नमेंट ने HPV वैक्सीन 14 साल की लड़कियों तक में फ्री बोला है। अब उन सबको पता ही नहीं था। आज मैंने उनको ये बात बताई कि हर लड़की को ये वाली एंटी कैंसर वैक्सीन लगाओ। हम कल इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि बहुत स्टडीज़ आ रही हैं कि कैसे कैसे महिलाओं का कैंसर बढ़ रहा है। लंग कैंसर महिलाओं में बहुत बढ़ रहा है। HPV वैक्सीन बाकी हमारे एरियाज़ में, रिप्रोडक्टिव एरियाज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ऐसी बात नहीं करेंगे, तब तक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, SHGs, NGOs इनको जोड़ेंगे कैसे? सब अपने अपने साइलों में काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व है कि मीडिया, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सब साथ मिलके एक बात कर सकते हैं। कहाँ से एक धारा निकलती है, कहाँ पहुँचती है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है। और जो प्रेस कैरी करेगी, आप जो कल कैरी करोगे, वो मैं अपनी सारी NGOs में दूंगी कि आप ये देखिए, ये आया है। फिर वो मुझसे वापस पूछेंगी, फिर मैं सारी आउटकम्स, वाइट पेपर्स जो इस कॉन्फ्रेंस में उनको बताऊंगी। एक छोटी चीज़ और, आपका लिखित सामान इस वक्त जो आप प्रेस राइट जो देते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे पास मोबाइल है, आज मुझे फिर बातें बताते हैं तो उनको अपनी एम्पावरमेंट का पता लगता है। तब उन्हें समझ आता है कि जब तक मोबाइल नहीं होगा तो टीका कब लगना है हमें पता ही नहीं लगेगा। हमारे हस्बैंड्स को पता लगेगा, वो तो अपनी पिक्चर देख के भूल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट में ग्राउंड लेवल तक मैसेजिंग भेजना। उसमें आप जो पेपर में लिखते हैं, जो आप टीवी में दिखाते हैं, सिर्फ मोबाइल की नहीं, मतलब बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और मोबाइल तो रेवोल्यूशनरी है। मैंने टेलीमेडिसिन में बहुत काम किया, ई-स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी? सिर्फ पेपर में और सेंट्रल गवर्नमेंट में रख के पता नहीं लगेंगी। आपको उसको विजिबिलिटी देनी है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की।